कक्षा एकादशी विषय चित्रकला के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण जो विषय अपना अजंता की गुफाएं और साथ ही साथ एलोरा की गुफाएं। तो दोनों जो गुफाएं हैं और दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि दोनों गुफाएं अजंता राज्य और एलोरा महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं अजंता और एलोरा की। तो अजंता गुफा तो भारतीय चित्रकला के लिए जानी जाती है और एलोरा गुफा भारतीय मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। तो इसको जो अजंता गुफा है उसको भारतीय कला का तीर्थ भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय कला का तीर्थ किसे कहा जाता है। तो वहां पर मान लीजिए ऑप्शन आ गया एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, अजंता। तो हमारा उत्तर होगा अजंता, यानी अजंता गुफा भारतीय कला का तीर्थ है। अब तीर्थ क्यों है? क्योंकि अजंता गुफाओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बात हम करें कि गुप्त काल में हुआ था और गुप्त काल जो कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा काल रहा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल रहा और इस काल में सभी दृष्टि से भारत ने विकास किया था और कला की दृष्टि से इस काल में ये अजंता की गुफाएं जो बनाई गई और इन गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ था। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से लगभग 102 किलोमीटर दूर, कितने? लगभग 102 किलोमीटर दूर ये गुफाएं स्थित है अजंता की, महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद जिला। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग 26 गुफाएं हैं। 26 गुफाएं जो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है और पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काट करके गुप्त काल में 26 गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो देखिए आप कितना विशाल कार्य, कितना आश्चर्यचकित करने वाला कार्य। देखिए आप किस प्रकार से पहाड़ को काटा गया होगा, किस प्रकार से उनमें बाकायदा स्तंभ है और गुफाओं को काट करके वहां पर मूर्तियां भी बनाई गई है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर नजर आता है कि चित्र जो बनाए गए हैं और लगभग जो गुप्त काल का समय हम माने वह 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी का काल रहा, लगभग 1500 साल पहले। तो एक आश्चर्यजनक करने वाली बात है कि 1500 साल पहले बने हुए चित्र जो आज हमारी राष्ट्रीय धरोहर बने हुए हैं और वह राष्ट्रीय धरोहर इस अजंता के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखें हम कि कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है, जैसे भारतीय कला का तीर्थ अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है और उस जिले से लगभग कितना किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम बात करते हैं दूसरा कि यहाँ पर किस विषय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं इंपोर्टेंट रूप से। तो ध्यान रखें आप महत्वपूर्ण अजंता में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और जातक कथाएं, ध्यान रखें आप भगवान बुद्ध से संबंधित उनकी जीवन गाथा और जो जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं क्या होती है इस पर हम बात करते हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म जन्मांतर की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। याद होना चाहिए आपको, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म जन्मांतर की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। और बहनों ध्यान दें 549 जातक कथाएं हैं। इनमें से 6 दंत जातक कथा, महाकपि जातक कथा, विदुर पंडित जातक कथा, श्याम जातक कथा, ऐसी अनेकों जातक कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म जन्मांतर की घटनाओं को अवलोकित करती है। और इन्हीं जातक कथाओं का अंकन, ध्यान दें आप, इन्हीं जातक कथाओं का अंकन कौन सी गुफा में किया गया है? अजंता गुफा में किया गया है। साथ ही साथ बताया कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, उनका जो धर्म चक्र परिवर्तन का घटना है, माया देवी का स्वप्न है, ऐसे जो दृश्य हैं वो अजंता की गुफाओं में और आज से लगभग 1500 साल पहले बात करें अपन, आज से लगभग उस समय कोई
विकास नहीं था, कोई ऐसा अत्याधुनिक जो औजार नहीं थे, कोई कलर ब्रश ऐसा नहीं था। इसके बावजूद भी देखिए आज 1500 साल पहले के चित्र आज ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ये हमारे राष्ट्र के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति, हमारी जो कला है वो बहुत ही श्रेष्ठ रही है। तो अजंता भारतीय कला का तीर्थ विषय हमने बताया आपको कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी जातक कथाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि अलंकरण, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से अलंकरण भी किए गए हैं, जिसमें फूल, पत्तियां, बेल, बूटे। अब फूलों की बात आती है तो यहाँ पर कमल पुष्प, ध्यान दें आप। तो कई बार परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षा है या अपनी पाठ्यक्रम की परीक्षा है, उसमें पूछा जा सकता है कि अजंता गुफाओं में किस पुष्प की प्रधानता रही है। तो उत्तर होगा हमारा कमल पुष्प, यानी कमल का अंकन अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक किया गया है। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पर किस जानवर का अंकन, तो यहाँ पर हाथी, गज, हाथी का अंकन सर्वाधिक हुआ है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है अजंता में हाथी का अंकन, पुष्प में कमल पुष्प का अंकन और विषय के रूप में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं अपन कि यहाँ पर 26 गुफाएं हैं, कुल 26 गुफाएं हैं। 26 गुफाओं को काट काट करके वहां पर अंकन किया गया है और इन गुफाओं की खोज जो हुई है वह 1818 ईस्वी में इन गुफाओं को खोजा गया और निर्माण किया गया था 1500 साल पहले, जो मैंने आपको बताया है। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो 26 गुफाएं हैं उनमें से गुफा संख्या जो 16 है और 17 है। गुफा संख्या जो 16 और 17 है, उस गुफा संख्या 16 और 17 में सबसे सुंदर, सबसे अच्छे, सबसे सौम्य और सबसे सौंदर्यपूर्ण चित्रांकन हुआ है अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 में। तो इस प्रकार से यह अजंता गुफा भारतीय कला का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार हम बात कर सकते हैं भारतीय मूर्ति कला में एलोरा की। और एलोरा के बारे में हम आगे के जो वीडियो बनाया जाएगा ऑनलाइन, आगे के जो अपना अध्ययन करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि एलोरा में किस विषय का अंकन और किस विशेषताओं को लेकर के वहां पर मूर्ति शिल्प बनाई गई है। तो हमने आज पढ़ा अजंता की गुफाएं और इससे संबंधित आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपको लघुत्रात्मक वो कर लेने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। धन्यवाद।